हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। अभी एपी होती क्या है और किस तरीके से हम इसको समझेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो चैप्टर है आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मतलब होता है आपका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इसका दूसरा नाम भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? सीक्वेंस और सीरीज। अब इसका मतलब समझो होता क्या है। देखो, मान लो मैंने आपको कहा 2 4 6 7 6 8, उसके बाद आपके पास 10 12 और इसी तरीके से आगे तक। अब मैं आपसे पूछूं इन दो नंबर्स में गैप कैसा है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट 2 में जो गैप है वो भी 2 का है, फिर 2 का, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है। यानी कि जो दो नंबर्स के बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा, उसे हमने एपी का नाम दे दिया। जैसे मैंने एक और ले लेता हूँ, जैसे 5 10 15, उसके बाद 20, इसी तरीके से। तो इनमें 5-5 का गैप आ रहा है। तो वो सीक्वेंस, क्या कहा मैंने आपसे कि वो सीक्वेंस है जिसमें गैप जो होता है, या गैप यानी कि जो डिफरेंस होता है दो नंबर्स के बीच का, वो सेम रहता है, उसको हमने एपी या सीक्वेंस एंड सीरीज नाम दिया है। ठीक है। और इस गैप का, ये जो गैप होता है आपका, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और इसका नाम होता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या नाम होता है इसका? कॉमन डिफरेंस। इसके बाद जो भी कोई सीरीज है, जैसे मान लिया आपके पास ये सीरीज है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए। क्या नाम दे दिया मैंने? ए नाम दे दिया। तो इस सीरीज को नाम दिया ए। इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी इसे बोलेंगे ए। क्या होगी? ए आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है। उसके बाद इस पूरी सीक्वेंस में लास्ट में जाकर हमारे पास मान लो 100 दे रखा है। क्या दे रखा हमें? लास्ट में हमें 100 दे रखा है। तो इस लास्ट वाले को नंबर को हम लिखते हैं ए एन। क्या लिखते हैं हम इसको? ए एन, यानी कि लास्ट टर्म। क्या लिखेंगे इसको? लास्ट टर्म। या एक और नाम होता है इसका एनथ टर्म। क्या नाम होता है इसका? एनथ टर्म। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 5 से लेकर 100 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसको आप लिखोगे एन से। क्या लिखोगे? एन, नंबर ऑफ टर्म्स। अब इन सबको मिलाकर एक कॉमन फॉर्मूला बनता है, उसे कहते हैं हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा है बेसिक फॉर्मूला एपी का। इसका फॉर्मूला ये आपका किसी भी सीक्वेंस और सीरीज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहाँ पर ए एन आपका लास्ट टर्म या एनथ टर्म कहलाएगी, ए फर्स्ट टर्म कहलाएगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो चलो अब हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.1। एनसीईआरटी से हम करते हैं, तो एनसीईआरटी को ही लेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है कि आपको 4 सिचुएशन दी गई है। अब इनमें से आपको ये पता लगाना है इनमें से कौन सी एपी है और कौन सी नहीं। तो देखो, एपी का पता लगाने के लिए क्या तरीका बताया मैंने कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहा उसने हमें? हमने कहा कि जो पहले, मान लो ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का जो किराया है वो आपके पास है 15 रुपये। कितने रुपए आपके पास? 0 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक का जो किराया है वो आपके पास कितना है? 15 रुपये। फिर वो कहता है कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर और चलोगे, यानी कि मान लो आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर में आ गए, तब आपका किराया 8 रुपये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 8 रुपये बढ़ेगा। यानी कि टोटल कितना किराया हो जाएगा इस बार? 23 रुपीज़। ये टोटल किराया हो जाएगा। फिर जैसे ही आप 1 किलोमीटर और जाओगे तो फिर से आपका 8 रुपये बढ़ जाएगा। यानी कि इस बार जो किराया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 31 रुपये।
अब वो कहता है क्या ये एपी है, तो बिल्कुल ये एपी है। क्यों है एपी, देखो जरा, हमारा जो डिफरेंस है वो हर बार 8 रुपये बढ़ा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो डी है आपके पास वो कितना हो गया, 8 हो गया, और हर किसी में सेम आ रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या लिखेंगे हम, इट इज़ एपी। क्या है ये आपके पास, एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहता है मान लो आपके पास ये आपका पूरा एक सिलेंडर है, क्या आपके पास ये सिलेंडर है आपके पास, ये हो गया आपका सिलेंडर। अब वो कहता है जब आप इसमें से पंप करते हो तो 1/4 एयर निकल जाती है। मैंने माना इसमें 100% एयर थी, ठीक है। अब 100% में फर्स्ट टाइम में इसमें से 1/4 एयर निकल गई, यानी कि कितना निकली आपकी 25% निकल गई, तो रिमेनिंग कितनी बची अब इसमें, रिमेनिंग जो बच गई आपके पास, जो एयर बची वो कितनी बच गई, 75%। कितनी बच गई आपके पास, 75% आपके पास एयर बच गई। अब फिर से 75% का हम क्या निकालेंगे, फिर से 1/4 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, फिर से लेट कर हमने कि इस सिलेंडर के अंदर 100% एयर थी, 1/4 निकाला यानी कि 25%, तो कितनी बची 75%। फिर से मैं इसका अगर 1/4 करूंगा तो इसमें कितनी बचेगी आपके पास, इस बार आपके पास आ जाएगी 18 पॉइंट समथिंग आएगी। तो रिमेनिंग आपके पास कितनी बच गई, इस बार जो रिमेनिंग बच गई आपके पास वो आपके पास माइनस करके आएगी, यानी कि जो गैस है आपकी वो हर बार कैसे हो रही है, क्या सेम आ रही है, नहीं, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है वो सेम नहीं है। यानी कि पहली बार में मान लो 75% आया, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 56%, 57%, फिर इसी तरीके से 1/4 करूँगा तो डिग्री, तो दोनों का गैप जो है वो सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो डी है आपके पास वो सेम नहीं है, ठीक है, नॉट सेम। तो इस वजह से ये क्या होगी आपकी, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, अब क्या देखेंगे हम, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो कैसे कर रखा है। थर्ड पार्ट में हमें बोला है, क्या कहा थर्ड पार्ट में, कि जो कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए वेल एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रेज 50। मान लो एक मीटर उसने खोदा और 1 मीटर के खोदने पर उसे जो पैसे मिले वो थे 150 रुपये। फिर से उसने 1 मीटर और खोदा, यानी कि अब कितना हो गया आपका, 2 मीटर हो गया। कितना हो गया, पहले 1 मीटर था तो 150, अब की बार 2 मीटर हो गया तो 50 रुपये बढ़ा दिए, मतलब अब कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। फिर से उसने 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा खोदा तो अब की बार 3 मीटर हो गया, तो अब की बार फिर 50 रुपये बढ़ाए तो कितना हो गया, 250 रुपये। तो क्या इसमें डी सेम आ रहा है, देखो हर किसी में जो डी है वो आपका कितना है, 50 आ रहा है, तो इसमें डी सेम है, इसी वजह से ये क्या कहलाएगी, इट इज़ ए पी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करना, ठीक है। हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो एपी की, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, ए आपको दे रखा है 10 और डी भी दे रखा है आपके पास 10, तो क्या निकालनी है आपको, फर्स्ट 4 टर्म, A1 A2 A3 और A4, ये 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी। क्या कहा इसने, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। अब कैसे निकालेंगे, देखो समझो, हमारा निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म A1 को क्या लिखते हैं हम, A लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि A हमारे पास कितनी है 10। अब लिखोगे कैसे A2 को, तो A2 को लिखने का तरीका आप ऐसे लिखो कि पहले A लिखो प्लस D कर दो। क्या करो, A2 को क्या लिखो, A प्लस D, और इसी तरीके से अगर आप A3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, A प्लस 2D, यानी कि यहाँ जितना नंबर होगा उतना D कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ A4 लिखो तो कैसे लिखोगे, A प्लस
3D, ठीक है। या तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ करोगे, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 और d। अब देखो जरा, यहाँ क्या लिखा था हमारे पास, a1 था, तो यहाँ 1 रखो जरा। अगर मैं a1 था यहाँ पर, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो गई 1, रखो। a प्लस n की वैल्यू 1 माइनस 1 और d 0, तो 1 माइनस 1 0, पूरा 0, तो a1 किसके बराबर आ गया, a के। अब दूसरा क्या कहा, a2 मतलब n की जो वैल्यू है वो 2 है, ये क्या है आपके पास, n की वैल्यू। अगर आप रखोगे फॉर्मूले में तो a2 इजिकल टू में a प्लस 2 माइनस 1 d, तो कितना आ जाएगा आपके पास, a प्लस d। तो देखो आया सेम। तो आप या तो शॉर्टकट भी अपना सकते हो या फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो शॉर्टकट में कैसे करना है, a1 आपका a होगा, फिर a2 a प्लस डी कहलाएगा, a3 a प्लस 2d, मतलब जितने नंबर यहाँ उससे कम करो, a4 a प्लस 3d। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं a5, तो कितना हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब उसने क्या बोला, 4 टर्म्स बोली थे, तो हम 4 टर्म्स निकालेंगे। अब a हमारे पास है 10 और d भी 10, कितना हो गया 20। इसके बाद a हमारे पास है 10 प्लस 2 और d की वैल्यू 10, कितना हो गया 30, 2 10 20 प्लस 10 30। फिर a हमारे पास है 10 प्लस 3d, 3 और d कितनी वैल्यू आपके पास 10, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 4 10 40। तो AP आपकी जो आ गई फर्स्ट 4 टर्म में, वो आपके पास है 10 20 30 और 40। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इजी क्वेश्चन था, कैसे करा मैंने दोबारा समझ लो। पर a और d हमें दे रखा था, हमें a1 a2 a3 और a4 निकालना था। तो हमें a1 हमने a मान लिया यानी कि 10, a2 a प्लस d हो गया यानी कि 10 प्लस 10 20, a3 a प्लस 2d हो गया 10, a की वैल्यू है प्लस 2 और d 10 हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर a4 को कैसे लिखोगे, a प्लस 3d, a 10 है प्लस 3, d की वैल्यू 10, तो 30 प्लस 10 40। ईजी था। चलो इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया, क्या देखेंगे, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब इसमें क्या कहा हमें, इसमें हमसे बोला है आपके पास a की वैल्यू दे रखी है -2, a की वैल्यू कितनी है आपके पास -2। यहाँ लिखेंगे हम सेकंड का सेकंड पार्ट, a की वैल्यू आपके पास है -2 और d की वैल्यू आपको दी है 0, कितनी गिवन है आपके पास 0। अब फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी यानी कि a1 a2 a3 और a4। कैसे लिखेंगे, देखो a1 को मैंने क्या कहा था, a लिखते हैं हम, a2 को a प्लस डी लिखेंगे, a3 को a प्लस 3d और a4 को a2 को a3 को a2d लिखेंगे और a प्लस 3d लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है -2, a प्लस डी यानी कि -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा -2, फिर -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया -2, फिर -2 प्लस 2 3 इंटू में 0 कितना आ गया -2। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारी इस तरीके से फाइंड हो गई। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, हम क्या देखेंगे, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है a की वैल्यू आपके पास है 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और d कितना दिया आपको, d गिवन है आपके पास -3, कितना गिवन है, d की वैल्यू -3। अब कैसे करेंगे, इसमें भी 4 टर्म निकालनी है, a1 a2 a3 और a4। तो a1 किसकी वैल्यू के बराबर होता है, a की, a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d और a4 को a प्लस 3d लिखते हैं हम। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4, फिर 4 a की वैल्यू है प्लस, d की वैल्यू -3 कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस और 3 कितना बचा 1। फिर इधर आ जाओ, a प्लस 2d, a की वैल्यू 4 प्लस 2 d की वैल्यू -3, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस और 2 3 ज़ा 6, तो कितना बचा आपके पास -2। क्या करा मैंने, प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 और 4 - 6 -2। 3d में भी करेंगे ऐसे ही, a की वैल्यू 4 प्लस 3 d की वैल्यू -3 कितना हो जाएगा 4
प्लस माइनस माइनस और 3 3 ज़ा 9, यानी कि माइनस में 5। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। कैसे क्या देखेंगे? फोर्थ पार्ट। इसके फोर्थ पार्ट पर हमें बोला ए की वैल्यू -1 है और डी हाफ है। ए की वैल्यू कितनी है? -1 और डी आपको दे रखा है हाफ। अब इसे कैसे करेंगे? तो सेम हमारे पास सबसे पहले A1, A2, A3 और A4। तो A1 को A लिखते हैं, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D और A4 को A प्लस 3D। अच्छा, A की वैल्यू कितनी है? -1। उसके बाद देखो A की वैल्यू है -1, फिर प्लस और D की वैल्यू हाफ। ठीक है, क्या करा मैंने? A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू हाफ। अब ये 1 है या हाफ है? प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से हाफ गया, कितना बचेगा? हाफ बच जाएगा, यानी कि 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा। अब बड़ा कौन था? इसमें माइनस का साइन था, -1 के ऊपर तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद A प्लस 2D, A प्लस 2D, A की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1 प्लस 2, उसके बाद आपके पास 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में हाफ है D, तो 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा? -1 प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 1 - 1 0। नेक्स्ट आपके पास A की वैल्यू -हाफ प्लस 3 और D की वैल्यू हाफ, तो कितना हो गया हमारे पास? -1 प्लस 3/2। अब या तो आप कॉमन यूज करो, कॉमन सेंस, जैसे कि ये आपके पास 1.5 और ये है 1, तो 1.5 में से 1 गया, आधा बचता। या एलसीएम भी ले सकते हो। कैसे लोगे आप एलसीएम? इसके नीचे 1 लगाओ, 2 1 ज़ा 2 माइनस में, फिर प्लस 1 3 ज़ा 3 और नीचे 1 2 ज़ा 2, तो देखो माइनस प्लस माइनस यानी कि 1 और नीचे 2, देखो आगे ना हाफ, कि 1.5 में से 1 गया हाफ। या एलसीएम भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा है लास्ट 5th पार्ट, ये हो गया। इसके बाद देखेंगे 5th पार्ट। चलो देखते हैं सेकंड का हमारे पास 5th पार्ट, सेकंड का लास्ट 5th पार्ट। कोशिश करो अपने आप, अगर हो जाता है तो। हो गया? चलो देखो इधर देखो, अब नहीं हो रहा था। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? A की वैल्यू है आपके पास सेकंड के 5th पार्ट में, A की वैल्यू दे रखी है माइनस में 1.25, कितना है? 1.25 माइनस में, और D की वैल्यू है माइनस में 0.25 माइनस में। अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको? तो हमारा तो फॉर्मूला हमें याद है, तो हम वही फॉर्मूले लगाएंगे जैसे हम करते आए हैं। पहले A1 को क्या लिखेंगे? A, A2 को क्या लिखेंगे आप? A प्लस डी, A3 को क्या लिखोगे? A प्लस 2D और A3 को क्या लिखोगे आप? A4 को A प्लस 3D। ठीक है, करो अब इसको। A1 की वैल्यू A, तो A हमारे पास है -1.25। उसके बाद क्या लिखा? A प्लस डी, A की वैल्यू -1.25, फिर प्लस और फिर माइनस 0.25। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो सेम आएगा, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब माइनस और माइनस कितना हो जाता है? प्लस, तो प्लस करने पर कितना आ जाएगा? माइनस में 1.50। देखो पॉइंट वाली प्लस कैसे करते हैं, इधर देखो, पहले मैंने लिखा 1.25 और फिर लिखा 0.25। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट से पहले जो नंबर है 0 उसे लिखो, पॉइंट के बाद का नंबर लिखो, प्लस करो, कितना हो जाएगा? 10, 1 कैरी, कितना हो गया आपके पास? 10 का 0, 1 कैरी, ये 5 पॉइंट और ये आ गया आपके पास 1.50। नेक्स्ट आपके पास है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1.25 प्लस 2 और D की वैल्यू कितनी है? -0.25। अब कैसे करेंगे? देखो पॉइंट वाली मल्टीप्लाई नहीं आती तो मैं बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। पहले इसको सॉल्व करता हूँ। 1.25 प्लस माइनस माइनस, और इसको देखो ऐसे पढ़ो, ये 25 है, 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ लगाओ 50। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 2, पॉइंट कितने बाद? 1 और 2, तो 1 2 गिनो, पॉइंट लगा दो। एक तो तरीका ये, दूसरा एक और तरीका है, तो 25 0.25 है,
इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5 और 2 0 0। अब पॉइंट कितने वादे 1 2, तो 1 2 गिन के पॉइंट लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको प्लस कर दो तो -1.75। इसके बाद आपका लास्ट फोर्थ पार्ट -1.25 ए हो गया, +3 डी की वैल्यू कितनी है -0.25, तो कितना हो गया ये आपके पास माइनस में 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, कितना हो गया, प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो वो ये हो जाएगा आपके पास 2.00, या सिर्फ इसको -2 भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट तक, ये हमारे सारे पार्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4th को। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं तक, थैंक्स।